Very good morning, all of you. Hello, my dear students. So, in the yesterday class, we have discussed about the effect of temperature on state change. So, now we are going to discuss about the effect of pressure on the change of state. As we all know, majorly there are three states: solid, liquid, and gas. And today, I am going to discuss about the effect of pressure on all these state changes. Okay. Point out to that is effect of pressure. प्रेशर चेंज होने से क्या होता है? सपोज कोई सिलेंडर में मैं कुछ गैस कुछ वेपर रखा हूँ, ठीक है। जब मैं उसको प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब उसको कंप्रेस करूंगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं जो टर्म यूज किया कंप्रेस करने का मतलब ये है उसका जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल में वो क्या होगा, इट विल केम क्लोजर टू ईच अदर। और जब केम क्लोजर टू ईच अदर हो जाएगा उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज में पहले से ही बोला था कि कोई भी चीज का जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे में सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे सबसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है, फिर लिक्विड का है, फिर गैस का है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैसेस। जब गैसेस को मैं कंप्रेस करूंगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज गैसेस विल इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड। ओके, क्योंकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के बीच में वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्योंकि वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज मतलब वॉल्यूम डिक्रीज, और फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और गैसेस क्या होगा, लिक्विड को कन्वर्ट हो जाएगा। सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर also there are large extent of effect of pressure on the state changes. So let's write the definition first like this. Gases can be liquefied to liquids by increasing the pressure एंड टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पे अगर मैं नोट डाउन करूंगा, मेरा था वेपर या गैस, उसको मैं कन्वर्ट किया लिक्विड को। जब गैस को मैं लिक्विड को कन्वर्ट करूंगा तो टेम्परेचर क्या करूंगा, डाउन करूंगा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा। ओके, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो एक कॉमन सा चीज फंडामेंटल आ गया कि जब गैस लिक्विड को कन्वर्ट होगा या लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट होगा, वहां पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और क्या है, टेम्परेचर जो है वो एक टेम्परेचर के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, लाइक yes, NH3 gas, okay, can be converted to liquid। ये जो कन्वर्टेड टू लिक्विड, ये फ्रेज को एक वर्ड में भी लिख सकते हो, कैन बी लिक्विफाइड। ओके, कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, now we are going to discuss a very important term of chemistry, that is sublimation. पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं।
It is the process in which solid directly converts to gases, or you may write vapors, without undergoes melting. तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर और गैस को कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मेल्टिंग और उसका जो लिक्विड स्टेज ये आता ही नहीं। तो अब ऐसा कौन सा चीज है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाता है, लिक्विड होता नहीं, हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये वेपर और गैस है, ठीक है। जब सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर हो जाएगा, गैस हो जाएगा, दिस इज द फेनोमेनन कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ वी आर गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स, देन आई विल आल्सो से ये जो सब्लिमेशन होता क्यों है। सब्लिमेशन होने का, वाटर जो आइस का तो सब्लिमेशन नहीं होता है ना, वो तो पहले वाटर होता है। तो सब्लिमेशन होने के लिए क्या रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सो लेट्स गिव सम एग्जांपल्स। हम सब जानते हैं जब घर में कोई ड्रेस रखा जाता है बंद करके, तो वहां पे कुछ व्हाइट कलर का कुछ बॉल, छोटा छोटा बॉल वहां पे रखा जाता है ताकि उसका जो सुगंध भरा रहे और जो गैस होता है ना उसके अंदर उसका फ्रेगनेंस अच्छा हो, ठीक है। तो वो जो बॉल होता है उसको हम बोलते हैं नाफ्थलीन बॉल। बट तुम देखोगे जब नाफ्थलीन का बॉल तुम खरीद लिया, उसको लेकर रख दिया, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 15 डेज वो जो बॉल है वो छोटा होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे 2-3 महीना वो अलग बात है, पीरियड कितना है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बॉल वहां दिखेगा ही नहीं, पर वो कहाँ गया। तो वही जो चीज है वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, ये सबका घर में यूज होता है, नैप्थलीन बॉल। हम और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, एसीटोन। एसीटोन इज आल्सो हाईली वोलेटाइल, और जो हाईली वोलेटाइल चीजें होता है ये डायरेक्ट सॉलिड से वेपर को कन्वर्ट हो जाते हैं, एसीटोन भी लिख सकते हो। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी लिख सकते हो। और एक एग्जांपल होता है सॉलिड CO2, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो ड्राई आइस होता है वो भी डायरेक्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वहां पे स्टोर करके भी हम चीजें रखते हैं, सॉलिड CO2, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ओके, ये भी जो है, और ये सब्लिमेशन जो होता क्यों है इन सब चीजों में ये मैं बताऊंगा अच्छे से। और एक चीज है, आप लोग भी अगर ध्यान से देखोगे, कार के अंदर जो होता है कार फ्रेशनर, ओके, कार फ्रेशनर भी जब रूम टेम्परेचर को आता है वो डायरेक्टली क्या होता है, वेपर हो जाता है, वो लिक्विड नहीं होता है। वो भी एक एग्जांपल हो सकता है कार फ्रेशनर। When in contact to air, converts to vapor directly। ओके, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो यही सारा चीज, ये सब हमको याद करना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जाम्पल है, सपोज हम कैंफर, कैंफर जानते हैं, भगवान के पास जो जलाते हैं मंदिर में भी, या कोई पर्व होता है, तो कैंफर को क्या किया जाता है, उसमें जब आग लगाते हैं, मतलब हीट देते हैं, कैंफर लिक्विड नहीं होता है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंफर भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, यहीं पे लिख देता हूं। इससे और बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ we have gone through all these things, okay। तो ये sublimation, it is the process in which solid converts to gases directly।
क्यों होता है? मैं तो ऐसे तो हो सकता था कि जब कैंपर को मैं हीट किया, वो पहले सॉल्व में पहले से ही बोला हूँ कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट विल मूव अराउंड इट्स एक्सिस, ओके। बट यहाँ पे जो होता है सॉलिड डायरेक्ट गैस को क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में होता है और वो हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, तो क्या होता है उसका एक अब्रप्ट चेंज होता है उसके काइनेटिक एनर्जी में। इतना चेंज हो जाता है इट इज अनएबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द मेल्टिंग बाय द मेल्टिंग फ्लेश टू द लिक्विड स्टेट, और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस को, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाई सब्लिमेशन टेक प्लेस। सो आफ्टर द हीट एनर्जी बीइंग रिसीव्ड बाय द मैटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, ओके, क्या होता है द काइनेटिक एनर्जी गेट अब्रप्ट चेंजेस एंड इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू द वेपर स्टेज। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। now we have a term like temperature, okay। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लैटेंट हीट, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है चैप्टर का। टेम्परेचर I'm going to write the definition like this: the degree of hotness or coldness, the degree of hotness or coldness defines the temperature. It is measured by the instrument. It is measured by thermometer. ये हम सब लोग जानते हैं, टेम्परेचर थर्मोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का जो स्केल होता है बेसिकली दो स्केल होता है, वन इज दैट सेल्सियस स्केल एंड द सेकंड वन इज दैट केल्विन स्केल। इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है सेल्सियस और केल्विन के बीच में, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ओके। और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ओके। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, ओके। कोई बुक में भी ये दिया है। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है ये भी डिस्कशन कर चुका हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस 100 प्लस 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। ये दोनों चीज आपको भी याद रखना है। सपोज पूछ लेगा कि केल्विन स्केल में व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, so you have to write this answer, not this answer, okay, then it will be wrong. So you should remind all these things, or yeah. So in the next class we are going to discuss about the latent heat, which is very important, okay. Thank you.